दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम प्लॉटिंग का काम शुरू करें, बिल्डर का काम शुरू करें। बहुत सारे लोग बिल्डर का काम करते हैं और उन लोग क्या करते हैं कि कॉलोनी बनाकर जो उसमें छोटा छोटा प्लॉट काट कर बेचते हैं, जैसे 1000 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, और बढ़िया मुनाफा भी कमाते हैं। लोग सोचते हैं कि हम प्रॉपर्टी डीलर का काम करें, सोचते हैं, लेकिन जो है उन लोग को शुरुआत कहाँ से करें, किस तरीके से शुरुआत करना है, उन लोग को जानकारी नहीं होती है। तो क्या क्या करना पड़ता है, तो वो लोग सोचते हैं कि भाई हम किस तरीके से स्टार्टअप करें, शुरुआत करें, उन लोग को जानकारी नहीं होता है। अगर आप इस तरीके से सोच रहे हैं, इस तरीके से आप लोग भी अगर डेवलपर बनना चाहते हैं, कॉलोनी बिल्डर बनना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पर कि जैसे कि प्लॉटिंग का काम कैसे शुरू करें। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे बिल्डर कैसे बने, हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ इसका मतलब ये होता है कि आप जो है अगर इस तरीके से काम करना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोई भी कॉलोनी बनाने के लिए आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस आपको कहाँ से लेना पड़ेगा, लाइसेंस आपको जो है अगर नगर निगम से आपको लेना पड़ेगा। अगर जो है सिटी के अंदर है, शहर के अंदर आपका ज़मीन आता है तो वहाँ नगर निगम से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, वहाँ से लाइसेंस लेना पड़ेगा और उसके साथ में जो है उनको विकास अनुज्ञा भी लेना पड़ता है। एक लाइसेंस बनवाएंगे, लाइसेंस बनवाने के बाद जो है आपको विकास अनुज्ञा भी आपको वहीं से एक लेना पड़ेगा। एक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग होता है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से आपको जो नक्शा, आप किस तरीके से नक्शा है आपके ज़मीन प्लॉट का है ना, तो आपके ज़मीन प्लॉट का किस तरीके से है उसके एक तो नक्शा आपको आर्किटेक्ट वालों से जो बनवाना पड़ेगा, जो इंजीनियर आर्किटेक्ट होते हैं उनसे आप प्लॉटिंग कटवाते हैं, उस तरह से बनवाना पड़ेगा। और उसमें रोड छोड़ना पड़ेगा, आपको रोड का रास्ता भी दिखाना होगा। पूरा उन लोग से प्लॉटिंग का आपको नक्शा मैप बनवाना पड़ेगा, लेआउट बनवाना पड़ेगा। उसी के आधार पर जो ही आपको वहाँ पे डेवलपमेंट करना है, उसी आधार पर जो है आपको बेचना भी है। क्योंकि जब वहाँ पे कॉलोनी बनेगा तो आपको तो रोड देंगे ही, तो रोड चौड़ाई कितना होना चाहिए, 25 फीट रोड दे रहे हैं, 25 फीट दे रहे हैं कि 30 फीट दे रहे हैं, या फिर मेन रोड पर 40 फीट दे रहे हैं, वो रूल रेगुलेशन होता है। तो उस हिसाब से उनका आपको वहाँ से उन लोगों को बनवाना होगा। किसी अच्छा आर्किटेक्ट को पकड़कर वहाँ से नक्शा बनवाएंगे। नक्शा बनवाने के बाद अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से उसको नक्शा बनवाएंगे, आपकी ज़मीन के हिसाब से। और आर्किटेक्ट व इंजीनियर वहाँ पर जाके आपकी ज़मीन पर सर्वे करेंगे, विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद वहाँ पे देखेंगे किस तरीके से है, उस तरीके से उस हिसाब से जो है अपनी मशीन के आधार पर वहाँ पर चेक करते हैं और मशीन के हिसाब से जो है उन लोग फिट बैठाएंगे और नक्शा बनाएंगे। नक्शा बनाने के बाद जो है उसको अप्रूव कराना पड़ेगा आपको। एक तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से उसको जब पास कराना होगा, उसके साथ में जो है नगर निगम से भी उनसे साइन कराना रहता है और बिजली विभाग से भी आपको जो है साइन कराना रहता है। इस तरीके से कई डिपार्टमेंट से आपको जो है साइन कराना पड़ता है, अप्रूव लेना पड़ता है। उसके लेने के बाद जो दोस्तों आप जो है उसमें जो कॉलोनी का काम शुरू कर सकते हैं। और कई जगह में क्या होता है, उसके साथ में जो है कुछ एनओसी भी लेना रहता है हर कई डिपार्टमेंट से। ठीक है, हॉस्पिटल बिजली डिपार्टमेंट से लेना पड़ेगा और जो दोस्तों आपको जो है और नगर निगम से भी और कई सारी चीज़ों से जो है आपको लेना पड़ता है, एनओसी भी लेना होता है। तो जब आप काम करना चालू करेंगे तो आपको पूरी जानकारी वहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो दोस्तों वो सारी चीज़ करने के बाद ही जो है आप वहाँ पे कॉलोनी का काम शुरू कर सकते हैं। और कॉलोनी का काम अगर शुरू करना चाहते हैं, मान लीजिए 5 एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ ज़मीन में ही आप जो कॉलोनी प्लॉट काट कर जो आप बेचना चाहते हैं, तो आपका ज़मीन का रेट जो है आपको कितना जो गुना ज़्यादा बेनिफिट भी मिलता है। मान लीजिए कि आपके ज़मीन का रेट जो है 15 लाख रुपए है, तो 15 लाख का ज़मीन अगर है और उसमें आप अगर प्लॉटिंग काट कर अगर बेचना चाहेंगे तो वही पैसा आपको जो है कितना, आपको 10 गुना ज़्यादा आपको दे सकता है। ठीक है, 10 गुना तक आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। उसके पीछे आपको जो है थोड़ा सा मेहनत भी करना पड़ेगा। क्योंकि मेहनत क्या है कि मेहनत ये है कि आपको कॉलोनी बनाने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, कॉलोनी बनवाना होगा। अगर गड्ढा वड्ढा है तो उसको पटवा के बराबर करके आप प्लॉटिंग बनाएंगे, रोड बनवाएंगे, नाली बनवाएंगे, इसकी सारी की सुविधा, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा और ट्रांसफार्मर लगवाना पड़ेगा आपको। अगर आप जो है उस कॉलोनी के अंदर जो है बिजली लाइन आएगा तो वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर जो लगवाएंगे वो आपका ही खर्चा रहेगा। जब आप बिल्डर बनेंगे तो आपका ही वहाँ पे ट्रांसफार्मर आपको लगवाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें करा के जो है आपका जो बन जाता है। और दूसरी बात ये होता है कि जब आपका कॉलोनी बन जाता है, कॉलोनी बनने के बाद क्या होगा कि आप नगर निगम को हस्तांतरित भी करना पड़ता है, यानी कि नगर निगम को सौंप देना पड़ता है।
जाता है, उसके बाद जो है वो उनके ऊपर उनका डिपार्ट पड़ता है, ठीक है। तो वो जो है आपका हो सकता है आपकी कॉलोनी जो है हो सकता है बनाने में 5 साल लग सकता है, 6 साल लग सकता है, 7 साल लग सकता है। तो इस तरीके से होता है। तो हो सकता है 10 साल भी लग सकता है उस कॉलोनी की बनाने में और डेवलपमेंट करने में, ऐसा होता है, उसमें टाइमिंग भी रहता है। तो आप भले हो सकता है आप लोन लेकर भी आप वहाँ पे कॉलोनी डेवलपमेंट कर सकते हैं, बहुत सारी सुविधाएं भी होती है। और इसमें जो काफ़ी बड़ा बेनिफिट होता है ये बिल्डर का काम होता है। बिल्डर का काम करके भी आप काफ़ी बढ़िया मुनाफा ले सकते हैं अगर आपके पास सही जगह में, सही एरिया में आपके पास अगर ज़मीन जायदाद है, 5 एकड़ है, 7 एकड़ ज़मीन है या 10 एकड़ ज़मीन है, तो अच्छे लोकेशन में है। हाँ, वहाँ पे अगर आप कॉलोनी बनाएंगे तो वहाँ पे लोग वहाँ पे बसेंगे, वहाँ पे डेवलप हो सकता है। इस तरीके से जगह है तो आप आराम से जो है वहाँ पे कॉलोनी बना के जो है आप अपने ज़मीन का रेट वैल्यू बढ़ा सकते हैं, अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। आपका ज़मीन का रेट काफ़ी यानी कि 10 गुना से भी ऊपर आपका बढ़ सकता है और काफ़ी बढ़िया बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें लाइसेंस लेना पड़ता है और रेरा का लाइसेंस सर्टिफिकेट लेना बहुत ही ज़रूरी होता है आजकल के डेट में। 2016 में रेरा का नियम लागू हुआ है, तब से जो है रेरा का सर्टिफिकेट तो लेना ही अनिवार्य होता है। और रेरा में होता क्या है कि रेरा में हर 3-3 महीने में अपडेट भी देना पड़ता है। वैसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, सारी चीज़ें काम हो जाता है ऑलरेडी। तो जब आप जो है इस काम में उतरेंगे, काम करने लगेंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। धीरे धीरे करके सारी चीज़ सीखते जाते हैं और आपका बेनिफिट भी बढ़ता जाता है। जो स्क्वायर फीट में जो आप बेचते हैं तो आपका काफ़ी बढ़िया मुनाफा भी आता है। तो आप अगर 15 लाख का आपका ज़मीन है तो हो सकता है आपको जो उसको आपको करोड़ रुपए में जो है आपको बेनिफिट वो देता भी है। और प्लस खर्चा भी करना पड़ता है, आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो भले आपके पास जब उतना ज़्यादा पूंजी ना हो, लेकिन फिर भी आप लोन फाइनेंस कर भी तो आप लोग ले सकते हैं ज़मीन के एवज पे। तो वो सारी चीज़ें हो जाता है। अगर आप जो है इंटरेस्टेड हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, बिल्डर का काम करना चाहते हैं, प्लॉटिंग का काम करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको करना जरूरी पड़ता है। जो मेन चीज़ें होता है, जो जरूरी चीज़ें होता है, वो चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया। इस तरीके से जो है आप लोग अपना ज़मीन प्लॉट का बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं और जो है अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। साथ में चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को ज़मीन से रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक ले आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।